नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। कर्ज की स्थिति जीवन में कब आती है और क्यों आती है? अगर आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न ये आने लग गया है तो आज निश्चिंत होकर के कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। बताएंगे कि कैसे आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, किन कारणों से आप कर्ज लेंगे। पढ़ाई के लिए लेंगे, मकान के लेंगे, या फिर दवा के लिए लेंगे, इलाज के लिए, या फिर बच्चे के विवाह के निमित्त कर्ज का योग बन रहा है। सारे प्रश्नों का उत्तर आज आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ खास ग्रह खास उद्देश्यों में आपको कर्ज के लिए विवश करते हैं जब आप कर्ज के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा, कर्ज वापस करने के योग कैसे बनते हैं, किन ग्रहों से कर्ज वापस करने के संकेत मिलते हैं और उपाय कितना मददगार रहेगा, यह सब आज हम आपको बताएंगे राशिगत तरीके से। और एक ऐसा उपाय जो हर राशि के लिए एक ही है, वह है रामबाण महाउपाय। आज रामबाण महाउपाय में बताने वाले हैं कि अगर आप खांसी से परेशान हैं, थ्रोट इन्फेक्शन आपको हो गया है, उस इन्फेक्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं खांसी से। भाई, वर्तमान गोचर में शनि अगस्त तक के लिए वक्री हो गए हैं और शनिदेव का वक्री होना तीन राशियों पर प्रभाव डालता है। जिस राशि में बैठते हैं वहाँ पर, और उसके साथ तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि से 3 राशियाँ और। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हर कोई लगभग खांसी से परेशान ही है। खांसी से बचने का एक खास उपाय आप तक पहुंचने वाला है। तो चलिए बताते हैं पहले मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय करके कर्ज से मुक्ति का साधन बना सकते हैं। मेष राशि, 7 पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लें और इसी मिट्टी से प्रत्येक सुबह तिलक कर लीजिए अपने मस्तक पर। बस इतना सा काम करना है। जहां आपने वृक्षों के मिट्टी को मिलाया, तमाम ग्रहों को आप एक साथ बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर वृक्षों का बंधन नहीं है, किन वृक्षों के नीचे की मिट्टी लेनी है, बस 7 अलग अलग पेड़ों की मिट्टी लेनी है। प्रत्येक नक्षत्र तक को आप शांत कर ले जाएंगे। जिन दोषों के कारण आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था, वो समस्त दोष एक बार में शांत हो जाएंगे। मंगल ही कर्ज का कारक और जनक ग्रह होता है। मंगल की उपस्थिति द्वितीय भाव, खष्ठ भाव और साथ ही साथ चतुर्थ भाव से होते ही कर्ज के योग बनने लग जाते हैं। उद्देश्य क्या होगा कर्ज का? अभी हमने 3-4 उद्देश्यों का जिक्र किया। बच्चे के विवाह के लिए, मकान के निर्माण के लिए, वाहन लेने के लिए, इलाज के लिए, ये समस्त उद्देश्यों का जिक्र भी हम आगे करेंगे। किन ग्रहों से क्या योग बनता है कि आप किस उद्देश्य से कर्ज लेंगे, आगे बताएंगे हम। पहले बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। किसी गौशाला में काले तिल का 11 दिन तक दान करिए। दान करना है, यह ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कई बार होता क्या है कि हम उपाय के निमित्त किसी को मुकर्रर कर देते हैं, भैया आप जा रहे हैं उधर गौशाला है तो ये लीजिए, हमारी तरफ से काले तिल का दान वहाँ पे करके आ जाइएगा। इससे आप पूर्ण फल नहीं पाएंगे। प्रयास यही करना है कि आप जब उपाय करें तो खुद करें, जिससे पूरा फल सिर्फ आपको मिले। अब हम आपको योग बताते हैं कि किस उद्देश्य से आप लेंगे कर्ज। यदि मंगल के साथ आपके जन्मांक में अष्टम भाव का संबंध हो और वही मंगल छठे और दूसरे से संबंध बना ले, ऐसी स्थिति में इलाज के निमित्त, रोग शांति के लिए, ऑपरेशन आदि के लिए कर्ज के योग बन जाते हैं। क्योंकि अष्टम भाव रोगों का है, गंभीर बीमारी का है, ऐसी बीमारी जो जल्दी ठीक ना हो। यह सारी जानकारी अष्टम भाव से पता चलती है। अष्टम भाव को मजबूत करने के लिए हर प्रकार का उपाय हम बता रहे हैं। अष्टम भाव का भी जनक, अष्टम भाव का नैसर्गिक कारक मंगल ही होता है। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी शनि मंगल ही है। तो मंगल मिट्टी से संबंध रखता है। हर तरह से प्रत्येक ग्रह शांत कैसे होंगे आज आपको पता चल रहा है। चलिए बढ़ते आगे, मिथुन राशि के लिए बताते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ हर दिन किया करिए। गणेश जी की कृपा मिथुन और कन्या राशि दोनों को मजबूत करती है। बुध 2 राशियों का स्वामी है, मिथुन जो कि आपकी है, और इसके साथ चतुर्थ भाव जिसका हमने जिक्र किया। इसी के साथ
आपका बुध पूरी तरह से शुभ हो जाएगा और कर्ज के योग समाप्त होने लग जाएंगे। चतुर्थ भाव के साथ मंगल द्वितीय और छठे से संबंध बनाए तो मकान के निमित्त आप कर्ज जरूर लेंगे और यह योग जिस समय बनेगा, चाहे गोचर में या फिर आपकी दशाओं में, जिस समय यह योग बना उसी समय उसी सेकंड कर्ज आपको प्राप्त हो जाता है। कर्ज के योग वाली जन्मांकों में व्यक्ति को आसानी से कर्ज मिल जाता है। कर्ज के लिए ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति अर्थात ग्रह खुद व्यवस्था देते हैं कि आप उन योगों को घटित होता हुआ देखें। आपका किया हर एक कर्म आपको धीरे धीरे कर्ज की तरफ ले जाता है और कर्ज से बचना समझ लीजिए सुख की प्राप्ति है। कर्क राशि वालों के लिए उपाय बताते हैं। हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना आरंभ कर दीजिए। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करके कर्ज से मुक्ति का साधन इकट्ठा कर लेंगे। मंगल को आपने शांत किया। अच्छा, सुंदरकांड का पाठ जब आप शुरू कर, ये तो तत्काल फलित होता है। आप एक दिन करेंगे, उसी दिन आपको परिणाम दिख जाएगा। यहाँ उद्देश्य क्या है? कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना। बजरंग बली से यह आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कर्ज से बचें, जो कर्ज चढ़ गया है जल्दी उतर जाए और भविष्य में कर्ज की स्थिति ना पैदा होने पाए। भाई, शान से जीने के लिए ऋण मुक्त होना नितांत अनिवार्य है। कर पाएंगे आप आसानी से तो जरूर आप इससे बच सकेंगे। बढ़ते आगे, सिंह राशि। काजल अपने सर से वार के दान करिए प्रत्येक शनिवार के दिन। अपने सर से एक डिब्बी काजल की ले लीजिए, उसको अपने सर से वारिए और उस काजल की डिब्बी को दान कर दीजिए। किसी भी सुपात्र को आप दान कर सकते हैं। दान के लिए यहाँ पर कोई बंधन नहीं है कि किसी को खास को देना है, जिसको चाहे आप दे सकते हैं। उद्देश्य आपके दिमाग में यही रहे कि शनिदेव की कृपा हो जाए आप पर और आप कर्ज से बचने के लिए तत्पर हो जाए। एक योग और बताते हैं हम। शनिदेव विलंब तक आपको कर्ज के बोझ के तले दबा के रखते हैं, जल्दी छूटने का योग नहीं बनने देते। ये शनिदेव हैं। हर एक बुरे योग को लंबा खींचने का काम इन्हीं का है। बुरा योग कैसा भी हो, अगर लंबे समय तक वह बुरा योग आपके साथ बना हुआ है, जैसे बीमारी को ही ले लीजिए, तो वो लंबा खींच जाता है। वहां पर शनिदेव की कृपा आ जाती है। चलिए, कन्या राशि वालों को बताते हैं हम। कन्या राशि यदि आपकी है तो कर्ज से बचने के लिए देखिए बहुत खास उपाय है। अपने तलवे में सरसों का तेल मालिश करके और फिर शयन करना है। यह भी आपको रेगुलर उपाय करना होगा, क्योंकि शनि का संबंध यहाँ पर आपके पाँव के निचले हिस्से से है और सरसों का तेल मंगल से संबंध रखता है। तो दोनों ग्रहों को एक साथ आप शांत करेंगे। वर्तमान गोचर की अगर हम बात करें तो इस समय शनि और मंगल की उपस्थिति वृश्चिक राशि में है। हर किसी के ऊपर कर्ज ज्यादा बढ़ सकने की संभावनाएं बन रही हैं। शनिदेव अगस्त महीने तक के लिए वक्री हुए हैं। मंगल के घर में शनि का वक्री होना हर किसी के लिए कर्ज को बढ़ाने का सबब बन जाएगा। बताएंगे बाकी बची राशि वालों के लिए भी कि कर्ज से बचने का उपाय क्या करें और कुछ और खास योगों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बारी आ गई है रामबाण महा उपाय की। यदि आप गले की बीमारी से जूझ रहे हैं, यदि आपको खांसी की बीमारी हो गई है, तो ये लीजिए क्या उपाय करना है। देखिए, एक कटोरी में 7 काली मिर्च पीस कर रख लीजिए। तदुपरांत 7 बूंद शहद मिला लीजिए, अपने सम्मुख रखिए और देवी कवच का पाठ कर लीजिए। देवी कवच का पाठ करने के बाद 7 बार छोटी अंगुली से स्पर्श कर लीजिए। फिर एक बार में इस सामग्री को आप ग्रहण कर लें, खा लें। खास हिदायत 1, उसके तत्काल बाद जल का सेवन नहीं करना है, तत्काल पानी न पिए। जब तक आपकी खांसी ठीक ना हो जाए इस उपाय को करते रहें। छोटी अंगुली से स्पर्श क्यों कराया? जानते हैं क्या वजह है इसके पीछे? बुध वाणी का कारक होता है। खांसी सबसे ज़्यादा आपकी वाणी को प्रभावित करती है और छोटी अंगुली से आप बुध को तत्काल बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। बस उपाय करिएगा, जल्दी ही आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी और आप
प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे, गले की सारी बीमारियां आपकी दूर होने लग जाएंगी। बेहद आसान उपाय है। काली मिर्च के साथ शनि और राहु का संबंध होता है। शनि राहु आपकी खांसी को बढ़ा देते हैं। आशा करेंगे कि आप पूरी तरह से इस उपाय का लाभ जरूर लेंगे। बढ़ते अगली राशि की तरफ, तुला राशि वालों के लिए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से कर्ज की मुक्ति का साधन आपके लिए इकट्ठा हो रहा है। देखिएगा, 11 व्रत शनिवार के कर ले और सुंदरकांड का पाठ भी आरंभ कर दें। शनिवार के व्रत करने हैं और सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दीजिए। जल्दी ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति के बेहद आसान उपाय सामने आने लग जाएंगे। देखिए, यदि आपकी फिक्स इनकम है, आपकी आमदनी पूरी तरह से सुनिश्चित है, अब आपने कुछ खास करके अपना बोझ, अपने खर्च का बोझ बढ़ा लिया, आपकी आमदनी फिक्स है, वापस कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जब भाग्य साथ देता है तो बचने लग जाता है, धन हमारा इकट्ठा होने लग जाता है, हमारे खर्च अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उपाय यही काम करता है कि आपके तमाम मस्तिष्क को ऐसी दिशा में केंद्रित कर देता है जहां से धन इकट्ठा होने के योग बनने लग जाते हैं। वृश्चिक राशि, अन्न का दान किसी मकान बनाने वाले मजदूर को कर दीजिएगा। यह अन्नदान आपके लिए खास तौर पर शनि और मंगल दोनों को बैलेंस कर देगा। इसी घर में वृश्चिक राशि में ही मंगल शनि चल रहे हैं। बहुत आसान सा उपाय है वृश्चिक राशि वालों को कर्ज से बाहर निकलने का उपाय। जल्दी ही कर लीजिएगा, जिससे जल्दी आपको कर्ज मुक्ति के योग बनने लग जाए। धनु राशि, हर पूर्णिमा महीने में एक दिन किसी विद्यालय में जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य पुस्तक दे दिया करिए। पूर्णिमा तिथि पर ये छोटा सा उपाय बच्चों के साथ चंद्रमा और बुध को कनेक्ट कर देता है और पाठ्य पुस्तक बृहस्पति और शनि को कनेक्ट करता है। तो चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शनि, सारे ग्रह तो अब सुधर गए। फिर कर्ज से आप बचने लग जाएंगे। शिक्षा के निमित्त यदि आपने कर्ज लिया है तो बृहस्पति के साथ मंगल छठे और दूसरे भाव के साथ संबंध बनाता है। ऐसी स्थिति में आप बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए, बच्चे की कोचिंग के लिए, बच्चे को बाहर भेजने के लिए, पढ़ने के निमित्त खूब सारा कर्ज ले लेते हैं और जल्दी ही आपको ऐसा एहसास होता है कि आपने संभवतः गलत किया, क्योंकि आप कर्ज वापस नहीं कर पाते। आपका नींद, आपकी चैन, सब कुछ छीनने लग जाता है, परेशान होने लग जाते हैं। बढ़ते आगे, मकर राशि वालों को बताते हैं क्या उपाय करें आप। केसर का तिलक हर रोज प्रातः कर लें। यह खास तौर पर मकर वालों के लिए है। मकर वालों के लिए द्वितीय से एकादश का स्वामी यहाँ पर बृहस्पति होता है, जो कि बैंक बैलेंस को मेंटेन करता है। धन का लाभ कितना मिलेगा। आपने कर्ज कर ले लिया, आप इंटरेस्ट पे उधार पैसा ले लिए और आप खूब सारा पैसा इंटरेस्ट पे ही आप देते जा रहे हैं। अब आपको उस धन का, अपने धन का लाभ नहीं मिल रहा है। बचे कैसे आप। उपाय हम आपको बता रहे हैं प्रत्येक राशि वालों के लिए। बारी आ चुकी है अब कुंभ राशि वालों को उपाय बताने की कि कर्ज से बचकर शान से जीना है, मजबूती के साथ जीना है, दहाड़ के रहना है, मस्त रहना है, शान से जीना है। कुंभ राशि, हर शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद कोयला अपने सर से वार के और जला दीजिए। बस कितना छोटा सा उपाय है। उपायों का असर देखना हो तो करके देखा जाता है। जरूर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि तमाम ग्रहों को आप इससे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। एक योग और हम बताते हैं। यदि आपके जन्मांक में, आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश, 4th हाउस का स्वामी द्वितीय या लग्न में बैठ जाए, सामान्यतया यह योग बहुत शुभ माना जाता है। बाकी परिप्रेक्ष्य में, बाकी मामलों में, जैसे मकान है, वाहन है इत्यादि, लेकिन कर्ज के लिए यह योग अच्छा नहीं है। चतुर्थेश का लग्न या द्वितीय के साथ संबंध होना खूब सारे कर्ज के योग बना देता है। अब बारी आ चुकी है मीन राशि वालों को बताने की। क्या है मीन राशि वालों के लिए उपाय। सोमवार को कच्चा दूध शिवलिंग पर खाली पेट अर्पित करिएगा। बस सोमवार के दिन यह उपाय कर लीजिए। हाँ, खाली पेट होना अनिवार्य है, कुछ ग्रहण करके ना जाइएगा। जल आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन
अन्न और आहार नहीं ग्रहण करना है। जहाँ कहीं भी शिवलिंग हो, आप कोई भी शिवालय में जाएं और वहाँ पर सोमवार के दिन अर्पित करना शुरू करिए। शिव की कृपा आप पर बरसेगी और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी शुभता आपके जीवन में आएगी कि आप कर्ज से मुक्ति पाने लग जाएंगे। तो कर्ज से मुक्ति पाकर सुखी जीवन को हम आनंद पूर्वक जीते हैं। ईश्वर आप सबके जीवन में कभी कर्ज के सिम्टम्स ना दे, कर्ज का योग ना बनाए। इसी शुभकामना के साथ तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे तेज के साथ, लेकिन हमें दीजिएगा अनुमति। नमस्कार। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहे